बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी बताएं आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ? यकीनन आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट पेपर है इस्लामियात का। इस्लामियात के पेपर की टोटल टाइमिंग 2 आवर्स है और टोटल मार्क्स 50 हैं। वो 2 पोर्शंस पे डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस्लामिया के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 15 मिनट्स है और टोटल एमसीक्यूज एंड मार्क्स 10 हैं। आपके एमसीक्यूज आपके 5 चैप्टर्स में से आएंगे, जैसा कि आपके एएलपी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं। ये सारा डाटा और बोर्ड पास पेपर स्किन्स किप्स इंटर नोट सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले अगर कुछ मिसप्रिंट है तो आपने हैंड रेज करके उसको चेंज करवाना है। उसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर होना चाहिए। अब आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है बेटे आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, एक से ज्यादा बबल भी फिल नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अपने बबल को ध्यान से फिल करना है और बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है, ताकि ना ओवर फिल हो ना पार्शियली फिल हो। एक बात और, आपने एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। किप्स में आपको एक फार्मूला बताया गया है और वो फार्मूला है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट और 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है। थिंक और फिर थोड़ा सोचें और कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें जो आपको राइट ऑप्शन तक लेकर जाए। जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि अल्फा राइट आंसर ही क्यों है, बीटा चार्ली डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी से होने वाली गलती से आपके नंबर कम ना हो। सुरमे की कमी से होता यह है कि जवाब आपके सामने और आपको नजर नहीं आया, आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे तो आप गलत बबल फिल नहीं करेंगे। केयरफुलनेस, हर एमसीक्यू को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपका गोल अचीव करने में आपको सपोर्ट करेंगे। लास्ट पे आपने अपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है। उसके लिए आपने टाइम सेव करने के कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारे कंप्लीट किए हैं एंड बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस बेटे अपनी गिवन टाइम में करना है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव पेपर। टोटल टाइम 1 और 45 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स 40 हैं। हिस्सा 2 में सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 होते हैं। हिस्सा 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। सवाल नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। आपने बेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि हर शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 में से 2 नंबर ले सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 20 हैं। इसको आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले शीट काउंट पूरा कर लें, फिर अपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, अगर है तो चेंज करवानी है शीट। देन अपने नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो उर्दू में राइट साइड पे होती है और हमेशा मार्जिन लाइन 1 साइड होती है। व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर, सवाल नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो बेटे आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, अगर इजी है तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। आप पेपर स्टार्ट करते हैं। हिस्सा इंशाइया, हिस्सा 2 मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 2 पार्ट 1 आयाते अहकाम। ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा और सब हेडिंग बेटा साइड पे आएगी और वो सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। इसी तरह हम सवाल नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। आपने बुक्स की एक्सरसाइज पे भी वर्क करना है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हिस्सा सौम की। सवाल नंबर 4 अहादीस का तर्जुमा। आपने 4 में से 2 अहादीस के तर्जुमे लिखने हैं। आपको पता है तर्जुमे में हम कोई गलती नहीं कर सकते, तर्जुमा हर्फ ब हर्फ होना चाहिए। टोटल मार्क्स 4 है। आपने 10 to 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है। लास्ट में बात करते हैं तफसीली जवाबात की। दरमियान में हम लिखेंगे तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 5 उसका पार्ट 1 नबी करीम की माशी तालीमात। दरमियान में लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 16 है। आपने 50 to 55 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ईच क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स का है। 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे बेस्ट आता है। आपने अपनी हेडिंग प्रॉपर बनानी है। आफ्टर पेपर 5 to 7 मिनट्स रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंडओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आएं। पेपर हैंडओवर करते वक्त बेटे आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप
ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हों। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।